और इंदौर के राजा रघुवंशी केस में हर दिन नई कहानी किस तरीके से आ रही है सामने। हत्या की आरोपी पत्नी सोनम और 4 सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद अब कड़ियां कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती जा रही हैं। बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि सोनम की खतरनाक साजिश की परतें खुलती जा रही हैं और सोनम ने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 प्लान बनाए थे। सुपारी किलर्स को पैसे देने के मामले को लेकर हवाला कनेक्शन भी आ चुका है सामने। राजा रघुवंशी के शव मिलने के 7 दिन बाद सोनम का यूपी के गाजीपुर पहुंचकर सरेंडर करना भी बड़ी साजिश का था हिस्सा। आज और शिलांग की कोर्ट में सोनम और राजा कुशवाहा के साथ उसके 3 साथियों की कोर्ट में पेशी कराई गई है। राजा मर्डर में साजिश की हर कहानी अब डिटेल में होगी आपके सामने। राजा रघुवंशी के भाई सचिन का दावा, पहली बड़ी खबर है। राजा को कामाख्या मंदिर ले जाना सोनम चाहती थी और सोनम ने कहा मंदिर में दर्शन के बाद ही हम करीब आएंगे। मेरे भाई का प्लान मर्डर हुआ है। राजा के भाई का यह बयान। राजा और सोनम दोनों की कुंडली में मंगल दोष। और खबर यह आ रही है कि सोनम ने राजा रघुवंशी से गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद ही नजदीक आने की बात कही थी, जिसको लेकर राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने क्या कहा, सुनिए। कामाख्या मंदिर को लेकर भी है कि वो राजा को करीब नहीं आने दे रही थी और ये कहा था कि पहले उसने मन्नत ली है, दर्शन कर लूं, उसके बाद हम करीब आएंगे। जो पिक्चरों में दिखाता है ना, उसने सेम टू सेम वही करा है। एक पति को कैसे उलझाया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, पूरी मास्टरमाइंड से कोई मूवी उसने देख ली होगी, उसमें कैसे क्या किया जाता है, वो देख के उसने पूरी सारी रची है। और ये अकेली नहीं है, इसके पीछे बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ है कि वो लड़के जो हैं 20-22 साल के हैं और लड़की 25 साल की है, और 20-25 साल के लोग इतना दिमाग लगा सकते हैं कि किसे क्या करना है। क्या और आपको लग रहा है ऐसा कि इतने बड़े केस को देखने के बाद कि और क्या कुछ हो सकता है इसमें? सभी तो चेन है वो पकड़ा गया। मैं जब रोज सुबह उठता हूँ तो कोई नई चीज़ मेरे को मिलती है, तो चेन तो सब लंबी है। मम्मी भी इसकी है 100%। इसकी सोनम से कोई कड़ी पूछताछ की जाएगी तो उसके माँ का नाम भी हाथ में आएगा। ये भी पता चला है कि उनको घर वालों को पता चल चुका था कि सोनम कहाँ पर है या क्या है, या ये भी पता था कि सोनम का अफेयर है और उसने घर पर झगड़ा भी किया था राज को लेकर। ये मैंने आज सुना है कि उसके मतलब आस पड़ोस से बताया लोगों ने कि ने ऐसा करा था। तो मम्मी में जब भी बाबा में कल से हम दोनों भाई क्यों बोल रहे हैं कि इसकी मम्मी से भी कार्रवाई की जाए, पूछताछ की जाए। बहुत बड़ी चीज़ उसमें भी कुछ हाथ में आएगी अपने पास में। और ये जो मंगल की बात हो रही है कि उसको मंगल था, ये सब पूरा कुंडली का क्या खेल है, ये भी बताइए थोड़ा। देखो सब मंगल अपन जो अपना जो धर्म है गया हिंदू धर्म, उसमें मंगली की बात जो चलती है उसमें से रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि रिश्ते उसमें कम मिलते हैं। हम भी अगर राजा में मंगल है, लड़की मंगल थी, तो अपनी सोचा रिश्ता मिल गया है तो मैं शादी का 1.5 साल तक मुहूर्त कुछ था नहीं, तो हमने भी हाँ कर दी थी शादी के लिए। हमें क्या पता था कि इनकी प्लानिंग कोई और थी। प्लानिंग तो इनकी पहले से बनी हुई थी, बस हम उसमें आ गए। तो इसमें क्या मतलब ग्रहों की दशा ठीक नहीं थी क्या, मंगल और ये सब था? तो मंगल में ग्रहों की दशा कोई ठीक नहीं होती है और बिना मंगल लड़की से शादी करते हो कभी, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि लड़की की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो मृत्यु हो ही गई। इसमें ऐसा होता है कि पहला पति मर जाए, दूसरी शादी सक्सेस हो जाती है, ऐसा वो सुनने में आता है। तो वो हिसाब से ही सोना में प्लानिंग करी होगी। आप लोगों को पता था कि ये मंगल है और इसमें इस तरह का दोष होता है कि लड़के की मौत हो जाती है? मंगल लड़का मंगल लड़की हो तो भी ज़िंदगी अच्छी चल जाती है और गुण इनके अच्छे मिल गए थे, तो हम इसमें बेफिक्र थे। हमें शादी इतना गुण नहीं था, शादी करना जरूरी है। खैर गुणों की तो अब क्या ही बात करें, ये और वैसे भी ये कोई अकस्मात मौत नहीं है, तो प्लांटेड मर्डर है। इसमें ग्रह क्या करेंगे? इसमें ग्रह क्या, तो वही तो ये मौत होना होती तो सारी नहीं मर जाता, जैसे पक्की का यही मर जाता। ये तो प्लान था, ये प्लान जो उसको उलझाया, ये प्लान उसको वहाँ जाके मारा गया है। और राजा मर्डर केस में एक और नई जानकारी सामने आई है। राजा के परिवार के पंडित अजय दुबे का दावा, राजा और सोनम की कुंडली में मंगल दोष होने का यह दावा और शादी के लिए कुंडली मैच नहीं हो रही थी। राजा की डेड बॉडी आने के बाद परिवार ने कुंडली दिखाई थी। पंडित का दावा यह कि साजिश में 2 लड़कियां शामिल हैं। देखिए कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी। जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज़ें। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी थी इनकी। ओहो, मतलब आपने कुंडली शादी के बाद देखी, तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें और उच्च का और नीच का मंगल था इसमें। तो मतलब इनके जाने से पहले ही देख ली थी आपने? नहीं, हाँ, ये जो डेड बॉडी आ गई थी घर पे इनके राजा भैया की, उसके बाद इन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से, प्रश्न कुंडली के आधार से ये चीज़ें निकली थी। अच्छा, तो क्या इस दोष में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उच्च का और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और दावा किया था कि
किसने हत्या की है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज़ हैं इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, आया। अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? बताएं, आप बोल के बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी इनको जब होगा तो इसके बाद मतलब इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था, पत्नी भी करवा जी। तो ये इस बात के बाद जब राजा, ये बात आपने राजा की हत्या की सूचना से पहले परिवार को बताई? बाद में इनका बॉडी आ गया था राजा भैया, क्योंकि मैं इंदौर में नहीं था उस समय। अच्छा, तो जब परिवार को मतलब आपने सोनम बताया पकड़ी कि नहीं गई सोनम, थी, हाँ जी, उससे पहले आपने पहले बता दिया बताया, था जी, कि उसकी जी, पत्नी भी जब आपने ये बताया कि सोनम जी वो है। हत्या में शामिल हो सकती है, तो परिवार का रिएक्शन क्या था? अब रिएक्शन क्या था उनका, तो था कि अब देखो जो हो जाएगा। वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा यकीन, हाँ जी, क्योंकि कोई भी अपने बहू पर यकीन कैसे करेगा। आपको लगता है अभी भी कि और भी इस पूरे मामले में तथ्य हो सकते हैं, आरोपी और हो सकते बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे आगे, अभी और तथ्य खुलेंगे, सामने आएंगे, सभी चीज़ें सामने आएंगी, मतलब आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है बिल्कुल। हैं? एक और महिला की बात जी, आपने कही थी, जी। तो आपने क्या देखा, कौन है वो महिला, क्या कोई अब उसका तो मैं नहीं बता सकता अभी। अच्छा, वो इंदौर की है, मध्य प्रदेश की है या मध्य प्रदेश, इंदौर से ही है? सोनम की सहेली है? अभी ये मैं नहीं बता, माँ तो नहीं, ये नहीं, माँ कोई राजा की गर्लफ्रेंड रही हो, ऐसा कुछ? अभी बस। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने भी कल TV9 से बातचीत में बताया था कि राजा और सोनम की कुंडली में मंगल दोष है, इसलिए भी सोनम ने ऐसी साजिश रची है। आइए आपको राजा की मां का वो बयान दिखाते हैं। उमा जी, लेकिन इस मामले में अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, जिसने पूरे देश को एक तरह से शॉक कर दिया है, वो जानकारी सामने आ रही है। और वो जानकारी ये है कि सोनम ने एक प्लानिंग के तहत इस शादी को किया, और उसकी प्लानिंग दरअसल शादी के बाद विधवा होने की थी, ताकि वो विधवा हो जाएगी तो उसे ये लगता था कि शायद उसके घर वाले राज कुशवाहा से उसकी शादी करा देंगे। हाँ, तो ये प्लानिंग उसने इसलिए की होगी कि उसको मंगल था, राजा को भी मंगल था, उसको शायद उच्च मंगल था, तो उसमें ना होता है ऐसा कि एक बार पति मर जाता है गया, मगर है ना उसने मरा नहीं, मारा गया पति को। और इंदौर में राजा की हत्या के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी के सरेंडर के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और सोनम के परिवार ने जो टोने टोटके किए, क्या वो सच साबित हुए? क्योंकि ज्योतिषी अजय दुबे की हनीमून पर खतरे और बेटी की वापसी की भविष्यवाणियां क्या सच निकली हैं? हालांकि TV9 अंधविश्वास बढ़ाने पर यकीन नहीं रखता है। ज्योतिषी अजय दुबे ने यह दावा कैमरे के सामने किया है, जिसे हम यहां बता रहे हैं। और राजा के परिवार के पंडित अजय दुबे ने ही शादी के बाद सोनम और राजा की कुंडलियों का मिलान भी किया था। अब राजा के भाई और राजा की मां सोनम के परिवार पर भी सवाल उठा रहे हैं। शुभम गुप्ता इंदौर से हमारे सहयोगी लगातार मामले पर एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शुभम, आपकी कई रिपोर्ट्स, आपकी परिवार वालों से बातचीत हमने देखी है, लेकिन लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये तमाम तथ्य कितना मैटर करते हैं? देखिए सुरभि, एक तो इसमें कई चीज़ें सामने आ चुकी है, जैसे कि कुछ अनसुलझे सवाल थे कि आखिरकार ये तीनों आरोपी क्या शिलोंग गए थे और वहाँ पर राजा की हत्या की गई थी? सोनम क्या इसमें शामिल थी? सोनम ने इनको बुलाया, सोनम ने ही इन्हें पैसे दिए? ये सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले तो आरोपी कबूल कर चुके हैं। सोनम ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आज शिलोंग पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश भी करने जा रही है। मगर इसके बावजूद जो प्लानिंग थी और जो चीज़ें खुल रही है कि सोनम विधवा होना चाहती थी, और ये जो मंगल ग्रहों का एक तरह से चक्कर सामने आ रहा है कि उच्च मंगल एक तरह से था, दोनों की कुंडली मैच नहीं हो रही थी, और इसमें जो परिवार वाले ये बता रहे हैं कि लड़के की मौत हो जाती है। तो जो सोनम की प्लानिंग थी वो कुछ इस तरह से तो थी ही कि हम इस टूर पर जाएंगे और वहाँ से मैं सेल्फी लूँगी और सेल्फी लेते वक्त राजा को धक्का दे दूँगी, उसकी मौत हो जाएगी, और मैं इसे एक हादसा बताऊँगी और इस हादसे में उसकी मौत हो जाएगी। और साथ ही साथ एक एंगल ये भी आ जाएगा कि देखिए उसको तो मंगल था और ऐसे में लड़के की मौत हो ही जाती है, तो परिवार वाले इस बात को मान भी लेंगे। तो इस तरह की
प्लानिंग की गई थी और अब चूंकि सारी की सारी चीज़ें सामने आ चुकी है, बहरहाल इस केस एक तरह से ये सुलझ चुका है क्योंकि जो आरोपी हैं उनके पास से सारे सबूत बरामद किए जा चुके हैं। जो विशाल था जिसने सबसे पहला हमला राजा रघुवंशी पर किया था, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं, वो कपड़े बरामद कर लिए गए हैं, उसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इसके साथ साथ जो हथियार से वार किया गया था वो हथियार मिल चुका है। जो रेनकोट था जिस पर जो कि सोनम का रेनकोट था उस पर भी खून के धब्बे मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें सबूत जो है वो शिलांग पुलिस को मिल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ राजा रघुवंशी का परिवार इंसाफ की दरकार कर रहा है और साथ ही साथ चाहता है कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल। और इस बीच अब राजा रघुवंशी की एक और तस्वीर भी सुबह हम दिखाने वाले हैं। इसमें भी साफ नजर आ रहा है कि वो कितना अपनी फिटनेस को लेकर कंसर्न था, कितना फिट था, कितना मजबूत था। बाकायदा रोज जिम भी जाता था, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। और ये देखिए किस तरीके से अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न ये रहता था। ये एक और राजा रघुवंशी की तस्वीर सामने आई है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि मजबूत है, फिट है, बाकायदा रोज जिम भी जाता था। और क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिस जगह पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, सीधे कुल्हाड़ी से राजा के ऊपर वार किया और जाहिर सी बात है उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला होगा। लेकिन इस बीच लगातार हो रहे खुलासे और बड़े बयान। एक और बड़ी खबर है क्योंकि राजा रघुवंशी के भाई का TV9 पर यह बड़ा बयान। सोनम ने कातिलों से कहा मार डालो इसको। हमलावरों और सोनम पर राजा भारी पड़ गया। घायल होने के बाद भी राजा सबसे लड़ता रहा। सोनम की मदद से कातिलों ने राजा को खाई में फेंका। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी हमारे साथ हैं, जो शिलांग भी गए थे जांच पड़ताल करने के लिए। और अभी उनके पास जो जानकारी आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है कि सोनम इंदौर आई थी और इंदौर में राज कुशवाहा से उसने मुलाकात भी गई थी, किराए के घर में भी रही थी। और क्या कुछ राजा रघुवंशी के साथ हुआ, कैसे उनकी बेरहमी से हत्या की गई, विपिन रघुवंशी खुद हमारे साथ हैं। ये आपके लिए बेहद मुश्किल पल है और जो जानकारियाँ सामने आ रही है वो तो और भी चौंकाने वाली है। शिलांग पुलिस से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आप लोगों को पता चला? देखिए हमारी बातचीत उनसे ये हुई है तो सोनम की प्लानिंग पे जो थी पहले, सोनम की प्लानिंग इसमें ऐसी थी पहले तो सोनम जो चाहती थी तो राजा को जो 3 किलरों ने बुलाया गया था वहाँ पे, उन 3 किलर के द्वारा जो है एक हादसा दिखा के उसको धक्का देते हुए पहाड़ी में धक्का देके हादसा देखना चाह रहे थे वो लोग पहले। उसमें ये लोग सफल ना होते हुए फिर इन लोगों ने क्या करा, जब सफल नहीं हुआ, जब राजा इन पे तीनों जनों पे और सोनम पे हैवी हो चुका था, तो क्योंकि राजा जिम जाता था तो इन लोगों पे तो हैवी होना उसका वजायज था, तो पीछे से किसी ने इसके गले पे वार करा। पहले विशाल नाम के आरोपी ने पीछे से गले पे वार करा। उसके वार करने के कारण राजा उसके बाद भी डटा रहा, उनसे लड़ता रहा। फिर सोना पीछे चिल्लाती है मार डालो उसको तो फिर पीछे से एक व्यक्ति पीछे से तलवार मारता उसके सिर पे, जो किस कारण जो राजा नीचे गिर चुका होता है। गिरने के कारण राजा के शरीर से बहुत खून गिर रहा था, तो जो कि उसके बाद में तीनों मिलकर उसको उठा के फेंकना चाह रहे थे। एक बात और आई थी कि सोनम ने उसे धक्का दिया था, ये बात आपको बताई पुलिस ने? नहीं, सोनम ने धक्का नहीं दिया। सोनम ने जो 3 लोग जो थे 3 लोग उठा के फेंक रहे थे पहले नीचे खाई में, तो 3 लोगों से उठा के फेंकना इम्पॉसिबल हुआ था क्योंकि राजा थोड़ा हेवी हो चुका गिरने के बाद में। तो उसके बाद सोनम ने उठा के इसको साथ में तीनों लोगों के साथ में मिलकर सोनम ने उठा के फेंका नीचे खाई में उसको। ये पुलिस ने आपको कंफर्म किया? इसमें सोनम के कपड़े पे छींटे लग चुके थे। जिस सोनम ने जो व्हाइट कपड़े पहने था, सोनम के पूरे कपड़े पे छींटे लग चुके थे, जो कि सोनम ने उस शर्ट को उतार के भी नीचे फेंका गया साथ में। एक चीज़ और पता चली है कि सोनम की माँ को उसके अफेयर के बारे में पता था और घर में ये कहा उसके पिता से कि इसकी जल्दी से शादी कर दीजिए और उसके बाद फिर आनंद फानंद में शादी की गई। देखिए इसमें जो है इसकी मम्मी को पूरा पता है, इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि हम लोगों को इतना पता है अभी हमारे परिवार द्वारा हमको मालूम पड़ा इसके अंदर है। तो सोनम जो है, सोनम ने उसकी मम्मी से कहा था मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं से शादी करना चाहती हूँ। इसकी मानस पे चिल्ला दिया उस टाइम पे। तो सोनम जो है, सोनम ने रोटली व्यवहार करके बोला था मम्मी तुम जिससे मेरी शादी कराओगी ना अब तो करा के दिखा दो, उसके साथ मैं क्या करती हूँ आप सब देखते रह जाना। फिर क्या सोनम अपने परिवार से भी संपर्क में थी इस पूरे 17 दिनों में? नहीं, इस परिवार से तो संपर्क में नहीं थी, इतनी जानकारी मुझे है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपियों की कोर्ट में पेशी आज की एक और बड़ी खबर है। शिलांग की कोर्ट में सोनम और बाकी आरोपियों की पेशी होगी। बीती रात सोनम को शिलांग लेकर पुलिस पहुंची थी। 4 आरोपियों को आज शिलांग लेकर पुलिस पहुंची है।
राजा रघुवंशी मर्डर केस में चारों आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार करने के बाद मेघालय पुलिस यहां आप देखेंगे शिलांग लेकर के आई है। बाकायदा पुलिस का काफिला कड़ी सुरक्षा में आरोपी जो सुपारी किलर थे उसमें राज, आनंद, विशाल और आकाश इनको लेकर के पहुंची है। बाकायदा कमांडो मौजूद है गाड़ियों के अंदर। पूरा लंबा चौड़ा गाड़ियों का ये काफिला है जिसमें लेकर के आप आ रहे हैं ये चारों आरोपी। इसके अंदर ये बंदा, ये देखिए एक आरोपी इसके अंदर मौजूद है, इसमें एक आरोपी है और बाकी दूसरा आरोपी आपको नजर आ रहा है। इसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और बाकी के इसमें आपको एक आरोपी नजर आ रहा है। ये चार आरोपियों को लेकर के जो दो आरोपी, इसके अंदर एक आरोपी नजर आ रहा है। तो ये बाकायदा चारों आरोपियों को लेकर के पुलिस पहुंची हुई है। ये देख सकते हैं आप, पुलिस की कस्टडी में ये आरोपी इस वक्त मौजूद हैं। आकाश, विशाल, आनंद और राज, इन चारों को, रोहित यहाँ पे दिखाइए, इन चारों को लेकर के यहाँ पर पुलिस पहुंची है। ये देखिए बाकायदा काला कपड़े से मुंह को ढका हुआ है आरोपियों ने और आरोपियों के पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर सदर थाने शिलांग पहुंची है। इन चारों को मध्य प्रदेश से फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और इन चारों को कड़ी सुरक्षा में लेकर के आई है। अब थोड़ी देर में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से रिमांड ली जाएगी और फिर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। कोर्ट में होने वाली पेशी और अभी तक की पूछताछ के बारे में और अपडेट के साथ शिलांग से मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा हमें कर चुके हैं ज्वाइन। बताएं पुनीत। देखिए लगभग 1 घंटे के पहले चारों आरोपियों को मध्य प्रदेश से ले आकर के यहाँ शिलांग के सदर थाने में रखा गया है। सोनम कल यहाँ पर पहुंची थी आज सुबह लगभग 1:30 बजे के आसपास। यानी कि पांचों जो आरोपी हैं राजा मर्डर केस के, वो सभी इसमें अंदर है। थोड़ी देर में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से पुलिस रिमांड लेगी और उसके बाद पुलिस इनसे एक लंबी पूछताछ करेगी। दरअसल पुलिस के पास लंबी सवालों की एक फहरिस्त है और इन पांचों से पहले अलग अलग और फिर सामने बैठा करके भी पुलिस कंट्राडिक्ट कर सकती है। हालांकि इन लोगों ने पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन प्लानिंग कैसे रची गई, कब रची गई, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, ये वो तमाम सवाल है जिनको पुलिस जानना चाहती है। इसके अलावा पुलिस सीन को रिक्रिएट भी करेगी। उस होटल में जहां पर ये लोग रुके थे वहां पर भी सोनम को लेकर के जाएगी। तीनों शूटर्स जिस होटल में रुके थे वहां पर भी पुलिस लेकर के जाएगी और पूरे सीन ऑफ क्राइम को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। थोड़ी देर पहले जो एसआईटी के हेड थे एसपी, वो यहां पर पहुंचे और अंदर उन सभी पांचों आरोपियों से एक बार फिर पूछताछ की गई है और अब किसी भी पल इन सभी पांचों आरोपियों को यहां से ले जाकर फिलहाल पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। राज की मां ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है और राज की मां ने यह भी कहा कि सोनम को हम नहीं जानते, ऑफिस से लड़कियों के भी फोन आते थे। अब भी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था, कभी कुछ नहीं सुना कि कभी किसी से कोई बात करता था। गाँव गए हुए थे, अब हम कभी हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था, जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने हम क्या बोले। सोनम से उसकी आपने नहीं सुना बात? हम कभी नहीं सुना, नहीं हम कभी नहीं सुना। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी जब कभी फोन लगाती थी। बताया जा रहा है कि और कभी उन दोनों का कुछ रिलेशन था, ये हमें कुछ नहीं मालूम। भगवान किसकी कसम का है, कौन दे बता, जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चाहा दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राजा को मारने के लिए 2 प्लान तैयार थे। पहला प्लान राजा को खाई में धक्का देना था। सुपारी किलर नहीं मारते तो राजा को खुद मारती सोनम। हत्या के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, प्लान बी, हत्या की पहली प्लानिंग सेल्फी के बहाने धक्का देकर मारने की थी। सुपारी किलर्स राजा को नहीं मारते तो सोनम खुद धक्का देकर मारती। राजा के पहाड़ से गिरने पर हत्या हादसा लगती। अब हत्याकांड का हवाला कनेक्शन क्या है, ये एक और बड़ी खबर है। राज कुशवाहा के फोन से कई हवाला ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं और फोन में हवाला लेन देन को लेकर
बड़ी खबर सामने आई है। लेन देन में इस्तेमाल नोटों की तस्वीरें भी मिली। राज पीथमपुर के एक हवाला कारोबार से 50,000 रुपए उसने लिए। हवाला ट्रांजैक्शन में सोनम के बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल हुआ और हत्या से पहले राज ने तीनों दोस्तों को पैसे भी बांटे। अब हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन राज कुशवाहा की मां ने 50,000 रुपए मिलने की बात को खारिज किया। ये एक और बड़ी खबर, क्योंकि बेटे को 10 से 12,000 ही मिलते थे। ये बात राज की मां कह रही हैं। कभी नहीं रहते थे भैया, मेरे को 10,000 महीने में, कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था। इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही हो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई के नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछ-ताछ कर लो कि सही है कि गलत है। और राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा, राजा और सोनम की कुंडली सोनम के परिवार ने मिलवाई। सोनम राजा को मंदिर ले जाना चाहती थी। तंत्र मंत्र के लिए कामाख्या मंदिर ले गई। राजा पर कामाख्या मंदिर जाने का दबाव भी बनाया। राजा की माता जी हमारे साथ हैं। अब इसमें ये चीज़ें सामने आ रही है कि उसके परिवार को सब पता था, दोनों मांगलिक थे। ये सब चीज़ें पहले से प्लान की गई थी कि क्या कुछ जानकारी आपको? कि उन्होंने अपने यहाँ की कुंडली मिलवाई थी, तो उनने उनके ज्योतिष ने बोला था कि दोनों बच्चे मांगलक मंगलिक कहेंगे। और आगे बात ये थी कि जब उसको वाला मंगल था, उच्च मंगल, तो उसका उनको उपाय करना था। और उनको ये भी मालूम था कि राज के साथ अपनी लड़की का ऐसा अफेयर है, तो ये तो और खास करके उनको करवाना था इस चीज़ का उपाय। और जब उनकी माँ को मालूम था कि ये कामाख्या देवी जा रही, तो उनकी माँ को तुरंत समझना था कि ये किस कारण से जा रही है वहाँ पे, क्योंकि ये अनुभव तो अपनी अपनी माँ को पता हो ही जाता है। तो इसमें उनकी माँ ने बहुत बड़ी गलती करी। ये कामाख्या मंदिर को लेकर क्या है कि तंत्र विद्या वहाँ पर, ये सब को लेकर आप क्या सोचती हैं? देखो, तंत्रिक विद्या तो वहाँ चलती है, कोई भी मामूली इंसान चल जाएगा, उसको ही पता है कि यहाँ तंत्रिक विद्या चलती है। अब सोनम ने किस हिसाब से पूजा करवाई थी, ये तो उसको ही पता है ना। ये तो मैं देखने के लिए नहीं गई थी वहाँ पे, तो उसने तो करवाई होगी ना पूजा, फुल पूजा करवाई होगी, तभी तो वो इतनी सक्सेस हुई है। ये भी आई बात सामने कि उसने ये कहा कि कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद हम करीब आएंगे, अभी तुम मुझसे दूर रहो, मैंने मन्नत लेकर रखी। हाँ, बोला होगा, क्योंकि राजा भोला था। राजा समझ गया होगा कि लड़कियों शादी के लिए मन्नत लेती हैं, शादी नहीं होती है तो लड़कियों तो मन्नत लेती हैं, तो इसलिए राजा भोले स्वभाव में रिया, तो राजा को इतना ध्यान नहीं रिया। हो सकता है इसलिए उसके साथ खींचा चला गया वो, कि नहीं जल्दी वहाँ होके आऊँ मैं, नहीं तो राजा वहाँ जाने का मना कह देता। इसलिए उसने प्लानिंग बना के ले गई ना राजा को। और पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, सोनम के सरेंडर प्लान पर यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहले से सोनम के सरेंडर की जगह तय थी। लूट की झूठी कहानी बताकर सरेंडर करना था। 8 जून की रात सोनम यूपी के गाजीपुर के ढाबे पर पहुंची थी और पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा की वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। तो सोनम का यह सरेंडर प्लान क्या था? मर्डर के बाद सरेंडर करने की जगह तय थी। गाजीपुर में सोनम के सरेंडर की योजना थी और लूटपाट के बाद पति की हत्या की कहानी। हालांकि लुटेरों ने गाजीपुर में छोड़ा, यही वो बताना चाहती थी और सोनम ने ढाबे मालिक को यही कहानी भी सुनाई। भाई को फोन और फिर पुलिस के सामने सरेंडर। सोनम और राज ने यही कहानी बताना तय किया हुआ था। अब राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी सामने आई है और राजा के भाई विपिन की शिकायत पर दर्ज हुई है ये एफआईआर। आपको बता दें, राजा की शादी की अंगूठी समेत कई चीजें गायब थी। राजा रघुवंशी का शव सड़ी हालत में मिला। डिटेल में अब जानकारी, राजा रघुवंशी मर्डर केस में दर्ज एफआईआर में क्या क्या कहा गया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर के मुताबिक मेघालय के सोहरा पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज हुई है। राजा की सोने की चेन और सोने की एंगेजमेंट की रिंग भी गायब थी। शादी की अंगूठी, ब्रेसलेट, नकदी से भरा पर्स गायब। डेबिट, क्रेडिट कार्ड और एक मोबाइल फोन गायब। राजा और सोनम 21 मई को इंदौर से शिलोंग पहुंचे। 22 मई को किराए की स्कूटी से सोहरा की ओर रवाना हुए। 22 मई को दोपहर 1:13 का वो वक्त जब मां का फोन आया। मां को एक शॉप में कॉफी पीने की जानकारी दी और 22 मई से ही परिवार से दोनों का कांटेक्ट खत्म हुआ, यानी कोई संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद 22 मई दोपहर बाद से सभी नंबर भी ऑफ आने लगे और इसके बाद सोनम और भाई, राजा के भाई शिलोंग पहुंचे। 2 जून को राजा का शव
वेसाइडुंग फॉल्स से मिला। गहरी खाई से राजा का शव सड़ी हालत में मिला था। और सोनम पर पुलिस के शक की कई वजह। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हनीमून की कोई भी फोटो को अपलोड नहीं किया गया और पति के फोन से आखिरी बार पोस्ट करना। अब मेघालय पुलिस ने सोनम से इसी आधार पर भी कई सवाल पूछे हैं, क्योंकि यही डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ा सबूत और बहुत बड़ी कड़ी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में साबित हो रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात कि हनीमून की कोई भी फोटो अपलोड नहीं की गई, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी पति के फोन से पोस्ट किया। और आपको जानकारी देते हैं कि आखिर कैसे सोनम पर पुलिस का शक गहराता गया और किस आधार पर और क्यों गहराया, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि सोनम ने मेघालय हनीमून का जो प्लान बनाया, राजा रघुवंशी मेघालय नहीं जाना चाहता था और मेघालय से वापसी की टिकट्स भी बुक नहीं करवाई। राजा को सोने का सामान और साथ लाने के लिए भी कहा। सोनम ने हनीमून की कोई फोटो भी अपलोड नहीं की और राजा रघुवंशी की स्मार्ट वॉच और फोन से लोकेशंस भी मिली। राजा और सोनम के 4 मोबाइल नंबर एक साथ ऑफ हुए। राजा और आरोपियों की लोकेशंस मैच हो रही थी। अब शिलोंग पुलिस सोनम और बाकी आरोपियों से पूछताछ के जरिए कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की कोशिश है कि इन सभी आरोपियों को आमने सामने बैठा करके उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो सीन है उनको रिक्रिएशन किया जाएगा। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जो 3 आरोपी हैं उन लोगों ने अपना गुनाह मध्य प्रदेश पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उन्होंने कबूल किया कि सभी ने मिलकर के इस हत्याकांड की साजिश रची और इसको अंजाम दिया है और खून से सने हुए कपड़े भी विशाल के हैं। इसके अलावा पुलिस के पास तमाम अहम सवाल हैं जिनको जानने के लिए पुलिस अब सोनम और बाकी के आरोपियों की यहां पर रिमांड लेगी। सवाल ये है, जो तमाम सबूत इनके हाथ में है पुलिस पे, उनमें एक आरोपी की शर्ट है जिस पर राजा रघुवंशी का खून पाया गया है। इसके अलावा एक टूटा हुआ मोबाइल फोन है, एक रेनकोट है जो कि सोनम का है और उस पर खून लगा हुआ है। हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार है जो कि दाव है। इसके अलावा खून से कुछ सने हुए कपड़े, कॉन्ट्रैक्ट किलर के फिंगरप्रिंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन है। और इन्हीं के जरिए अब पुलिस तमाम सबूतों को तलाश करेगी और सोनम से अब शिलोंग पुलिस पूरी तरीके से जो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है उसको रखेगी, उससे पूछेगी कि आखिर जब राजा रघुवंशी के से शादी करने की असली वजह क्या थी, क्या कत्ल की प्लानिंग शादी से पहले रची गई। जब राज कुशवाहा से सोनम के संबंध थे तो आखिरकार उसने राजा रघुवंशी के साथ शादी क्यों की और शादी के बाद शिलोंग लाकर के हत्या की जो प्लानिंग रची वो किस तरीके से रची और किस तरीके से अंजाम दिया जाए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के गोविंदपुरी में बुलडोजर चला। डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण ढाया गया। इलाके में भारी फोर्स की तैनाती की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था और फिलहाल ये देखिए तस्वीर, किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है। दिल्ली के गोविंदपुरी में डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जे का ये मामला बताया जा रहा है और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ढाया गया है। दिल्ली के गोविंदपुरी से देखिए TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं गोविंदपुरी इलाके में, जो कि कालकाजी विधानसभा के अंतर्गत आता है। पीछे आप मेरे देखेंगे तो आपको मलबे का ढेर ही ढेर नजर आएगा। चेतन, एक बार तस्वीर दिखाइए। आपको अंदर जो है 5 से 6 जेसीबी और बुलडोजर जो है वो कार्रवाई करते नजर आएंगे। दरअसल ये पूरा जो इलाका है ये यहाँ बसे भूमिहीन कैंप का है, जहाँ पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे ही यहाँ पर जो डीडीए का दस्ता है वो पहुँच गया था। साथ में बिजली विभाग के अधिकारी, तमाम जो लोग हैं जो एक दस्ते का हिस्सा होते हैं वहाँ पहुँचे थे। अब ये कार्रवाई क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि पूरी सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर जो लोग हैं उनको दूसरी जगह स्थापित भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर रह रहे थे। हालांकि लोगों की शिकायत ये भी है कि जितनी झुग्गियाँ थी उतने लोगों को मकान नहीं दिया गया और ऐसे में उनको बगैर मकान दिए ही यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि डीडीए ने पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया था और 10 जून तक का समय दिया था कि इस जगह को खाली कर दिया जाए और ये भी बताया था कि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। हालांकि इसको राजनीति भी इसके पीछे की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष आतिशी, वो कल इसी जगह पर पहुंची थी और आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहीं मकान का वायदा किया गया था, लेकिन जब चुनाव गुजर गया है तो उन लोगों को मकान नहीं दिया गया, उनका घर तोड़ा जा रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पर
जो डीडीए का दस्ता है। सामने एक बार तस्वीर दिखाइए चेतन, किस तरीके से यहाँ पूरे इस इलाके को खाली किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है जहां दिल्ली में आज से एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और वीडियो अब दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके की हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। भूमिहीन कैंप से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। डीडीए की ये जमीन थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा करके मकान और झुग्गियां बनाई गई थी। कई नोटिस के बावजूद अवैध कब्जा हटाया नहीं गया और 10 जून तक अवैध निर्माण हटाने के निर्देश थे। अब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है। इसी बुलडोजर एक्शन की एक और डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण, जहां डीडीए की जमीन पर अवैध मकान बनाए गए और जमीन खाली करने के लिए ही कई नोटिस भी दिए गए। 10 जून तक जमीन खाली करने का निर्देश था। सुबह से अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। तस्वीरें आपको हमने दिखाई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में अब बड़े बदलाव करने जा रहा है। रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट अब 24 घंटे पहले तैयार होगा। टिकट कंफर्म हुई या नहीं, इसकी जानकारी आपको 24 घंटे पहले ही मिल जाएगी। 4 घंटे पहले अभी ये रिजर्वेशन चार्ट तैयार होता है। बीकानेर डिवीजन में 6 जून से प्रयोग के तौर पर प्रोजेक्ट जारी है, जिसमें यह सबसे बड़ी खबर है कि कैसे अब 24 घंटे पहले ही चार्ट तैयार होगा। हालांकि वेटिंग लिस्ट को देखते हुए 4 घंटे पहले अभी तक ये चार्ट तैयार होने के बाद ही ये पता लग पाता था कि टिकट कंफर्म है या नहीं, लेकिन टिकट बुकिंग में किए जा रहे इस बड़े बदलाव के बारे में ये एक सबसे बड़ी खबर है। तो 24 घंटे पहले बनेगा वेटिंग लिस्ट चार्ट। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल। 24 घंटे पहले पता चल जाएगा टिकट कंफर्म है या नहीं। यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में जाहिर सी बात है सहूलियत होगी। यात्री वैकल्पिक यात्रा करने की योजना भी बना सकेंगे। और बीकानेर डिवीजन में 6 जून से ट्रायल शुरू हो चुका है। जल्द देश के अलग अलग हिस्सों में भी ट्रायल होगा और तत्काल टिकट के नियम में अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब खबर यूरोप के ऑस्ट्रिया से, जहां एक स्कूल में दिन दहाड़े किस तरीके से फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको वो बताने से पहले इस वक्त इस बड़ी खबर पर फिलहाल 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। जो बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि किस तरीके से रेलवे का ये फैसला यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात हो सकता है, क्योंकि जो नियम अब बनाया गया है उसके मुताबिक चार्ट जो अभी तक 4 घंटे पहले तैयार होता था, 4 घंटे पहले ही आपको यात्रा करने से पहले पता लग पाता था कि आपकी टिकट कंफर्म है या नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए एक बड़ा बदलाव इस नियम में किया जा रहा है कि अब चार्ट 24 घंटे पहले तैयार हो जाएगा और इसका ट्रायल जल्द ही देश के बाकी हिस्सों में भी शुरू होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 6 जून से इसके ट्रायल शुरू हो चुका है बीकानेर के जोन में। और रणथंभौर में फिर से टाइगर का हमला। एक और बड़ी खबर, टाइगर ने मंदिर के चौकीदार को मार डाला। परिजन धरने पर बैठे और पुलिस से झड़प को लेकर भी खबर है। आपको बता दें 54 दिनों में टाइगर के हमले में 3 लोगों की जान जा चुकी है और मीडिया के सवालों से भी अब वन विभाग के अधिकारी भाग रहे हैं। रणथंभौर से TV9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वज आर्य की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक बार फिर से 54 दिन में 3 मौतों का आंकड़ा सामने आया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रणथंभौर की टाइगर सफारी है। एक बार फिर से टाइगर ने अटैक किया है और कल से जो यहाँ पर लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है और टाइगर के हमले से, और किसकी लापरवाही है ये अभी तक जो है सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अभी तक पहचान भी नहीं कर पाया है कि टाइगर कौन सा है और कौन से टाइगर ने हमला किया। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आज टाइगर ने इसको उठा के ले गया और मार दिया। जब ग्रामीणों को सुबह पता चला तो फॉरेस्ट विभाग ने अभी तक तो बॉडी को नहीं दिखाया हमको, बिल्कुल भी ना ये बताया उसको कहाँ चोट है, कैसे उठाया, क्या है। और चोर रास्ते से, इस रास्ते से नहीं लाए, जंगल का और रास्ता है उससे ले गए और हॉस्पिटल में ले जाके बॉडी को वो कर दिया। पर 10 डेथ होगी टाइगर अटैक से, 10 होगी। सबसे पहले हमारे उलियाना गांव में, बदलाव में, श्यामपुरा में, कुंडेरा में अभी आपके कुछ समय पहले 1-1.5 महीने पहले 7 वर्षीय एक बच्चे को यहाँ से रास्ते में से गणेश परिक्रमा के रास्ते में से उठा लिया। उसके पहले एक रेंजर को उठा लिया उसके बाद, और आज इस राधे श्याम को उठा लिया। सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो CCF है, यहाँ का DFO है, टूरिज्म DFO है, उन्होंने आज तक कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया कि भाई ये